हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो करा समय के साथ, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपका दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि क्या करे, वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए क्या कीजिए, समय को ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो समय बीत जाएगा दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, हमारा जो परमाणु विस्फोट किस प्रकार होता है। जो हमारा परमाणु क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं क्या होता है, इसी तरह क्या करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, मतलब विस्फोट होता है। इसी तरह से क्या होते हैं, विस्फोट होता है और पूरा एकदम तबाही मचा देते हैं। परमाणु बम क्या होता है, इसी प्रकार क्या होता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ था, परमाणु विस्फोट हुआ था। इसी तरह से तो क्या होता है, कई पीढ़ियाँ वहाँ पर लूली लंगड़ी पैदा हुए थे, जैसे विकलांग पैदा हुए थे। उसका जो परमाणु बम होता है उसका असर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आइए, आपने देख ही लिया होगा कि किस प्रकार क्या होता है, विस्फोट होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर यह ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमारे यह ब्लॉक के तत्व हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो लिख सकते हैं लैंथेनाइड का, यानी ये ब्लॉक तत्व में क्या करेंगे, सबसे पहले लैंथेनाइड का हम पढ़े हैं। लैंथेनाइड 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 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमारे लैंथेनाइड तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सबसे पहले देखते हैं। इसमें क्या करना है, एफ ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक छूट गया है तो एफ ब्लॉक कर लेंगे। यह ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लैंथेनाइड श्रेणी जो हमारी होती है, इसमें लैंथेनम 57 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक क्या कहते हैं, तत्व होते हैं। इसे क्या पहला तत्व क्या होता है, लैंथेनाइड का पहला तत्व क्या होता है, लैंथेनम। लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक होते हैं। तो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। मान ली लैंथेनम का 57, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या देखेंगे, आइडियल अवस्था में। आइडियल यानी सामान्य अवस्था में, आइडियल यानी कि सामान्य अवस्था में, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखते हैं। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कुछ क्या होंगे, स्पेशल भी होंगे। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखते हैं। लैंथेनम का देखते हैं। लैंथेनम 71 है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, जीनान का 54 होता है। तो जीनान 54 होता है। उसके बाद आएगा 4s0 5d1 और 6s2, कितना होगा 54, 1 55 2 57। तो लैंथेनम का हो गया। फिर हम ल्यूटेशियम का देख लेते हैं। यहीं पर हम क्या करेंगे, किसका देखेंगे, ल्यूटेशियम का। तो ल्यूटेशियम का हम देखेंगे LU, ल्यूटेशियम का कितना है 71। तो हो जाएगा जीनान 54 हो जाएगा 4f, यहाँ 4s लिख दिए, 4f होगा 4f 14 5d1 और 6s2।
तो क्या हो गए, हमारे सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। तो अब आइए आगे देखते हैं कुछ और तत्वों के। मान लीजिए आइडियल अवस्था में देखते हैं, आइडियल यानी सामान्य अवस्था में, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान सीरियम का देखते हैं, सीरियम का होता है परमाणु क्रमांक 58, सीरियम। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी हमें इम्पोर्टेंट है वो सबका क्या करें आप लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद अभी आपको एक सारणी दे देंगे, जिससे क्या होगा आपको पता कर लेंगे 4F1 5D1 58 क्या होगा, यह पर एक आ जाएगा, 5D1 6S2। फिर हमारा है गैडोलीनियम, GD का गैडोलियम, गैडोलीनियम, गैडोलीनियम क्या है 64। तो यहाँ पर हमारा है जिनान 54, तो यहाँ पर हो जाएगा 4F7 क्या है 64 है, क्या हो जाएगा 58 6 64 यानी 6 बढ़ जाएगा, एफ में क्या होगा हो जाएगा 5D1 और 6S2। तो क्या होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे एफ कक्षक में क्या करते हैं प्रवेश करते हैं, एफ कक्षक में क्या किया प्रवेश करता जा रहा है। फिर आइए एक और तत्व देखते हैं, इटरबियम YB यानी इटरबियम, इटरबियम इसका है हमारा 70। यह सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका होता है जिनान का क्या होता है 54, तो 4F13 होता है, 4F13 इंटू 5D1 इंटू 6S2। लेकिन इसका जो वास्तविक है सामान्य अवस्था में वो होता है, लेकिन वास्तविक में इसका क्या है यक्षी जिनान 54 4F14 और डी क्या हो जाएगा हट जाएगा और जाएगा 6S2 क्या जाएगा 6S2। तो आपको प्रोमेथियम यानी PM का आपको क्या करना है बताना है। तो PM का हमारा कितना होता है परमाणु क्रमांक 61। तो इसका यदि आप निकालते हैं या आप कमेंट में जल्दी से बताइए जब तक हम लिख रहे हैं। तो हमारा इसका हो सकता है कि जिनान क्या होता है 54 इंटू 4F5 और 6S2, 54 5 59 2 61। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आपको आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। तो अब आइए हम इसके सारणी से देखकर आपको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेंथेनम का क्या है जिनान, एफ में 0 है, 5D1 और 6S1। ये तो क्या है वास्तविक अवस्था में और सामान्य अवस्था में क्या है दोनों एक ही है। वास्तविक अवस्था में और सामान्य अवस्था में क्या है ये हमारा लेंथेनम का क्या है सेम ही है। फिर हमारा है ये 57, फिर है 58 सीरियम का ये क्या है ये वास्तविक अवस्था में 4F1 5D1 और 6S2। तो क्या ये दोनों क्या सेम है। फिर हमने देखा है 64 गैडोलीनियम 64 गैडोलीनियम ये भी क्या है 4F7 और 5D1 6S2। ये भी क्या है सामान्य अवस्था में और वास्तविक अवस्था में क्या है सेम है। फिर और प्रोमेथियम हमारा देखें 4F5 और 6S2 4F5 प्रोमेथियम
4f5 और 6s2, ये भी क्या है, सामान्य अवस्था में और वास्तविक अवस्था में क्या है, सेम ही है। फिर हम देखे हैं इटर्बियम, ये 70 नंबर क्या है, इटर्बियम, ये भी क्या है, सामान्य अवस्था में और वास्तविक अवस्था में क्या है, दोनों सेम ही है। 4f14 इटर्बियम का क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, सामान्य अवस्था में क्या है, वास्तविक अवस्था में क्या है, अंतर है, लेकिन सामान्य अवस्था में क्या है, इटर्बियम क्या है, सामान्य अवस्था में 5d है, लेकिन वास्तविक अवस्था में क्या है, d कक्षक है ही नहीं, d कक्षक क्या है, गायब है। फिर हमारा 71 नंबर है ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम का सामान्य अवस्था और वास्तविक अवस्था में क्या है, दोनों सेम है। तो हमारा सामान्य और वास्तविक अवस्था में क्या है, सेम है। तो ये हमारा ये हो गया, और ये सामान्य अवस्था वास्तविक अवस्था में क्या है, दोनों सेम है। फिर हमारा 64 नंबर, ये भी क्या, सामान्य अवस्था वास्तविक अवस्था में सेम है, लेकिन क्या यही हमारा इटर्बियम वाला थोड़े क्या है, अलग है, और ये भी क्या सेम ही है। तो हमको इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, इतने सारे हो गए, 57, 58, 63, 64, 70, 71, ये क्या 2, 2, 4, 2, 4, 2, 6, इन छहों को क्या करना है, आपको एकदम अच्छे तरीके से क्या करना है, रट लेना है इन छहों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लैंथेनम, सीरियम, प्रेजियोडियमिनियम, नियोडीनियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यसियम, यूरोपियम, EU, गैलोडीनियम, GD, टर्बियम, TB, डिस्प्रोसियम, DY, होल्मियम, HO, अर्बियम, ER, थूलियम, TM, इटर्बियम, YB, ल्यूटीशियम, LU, ये क्या है, ब्लॉक के तत्व हैं। तो यहाँ पर ये हमने देखा क्या, ये हमारा क्या होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14, तो वास्तविक में क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। तो फिर आइए बढ़ते हैं आगे, जो हमारे लेंथेनाइड के तत्वों के आयन का अस्तित्व आइए देखते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग है लेंथेनाइड के तत्वों के आयन का अस्थायित्व, जिसके आयन हैं उनके अस्थायित्व क्या होते हैं। तो उनके अस्थायित्व हम जानते हैं कौन कौन से क्या होंगे, आयन अस्थायी होंगे। यदि वे आयन, हम कह सकते हैं कि वे आयन जिनका विन्यास, जिनका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनका विन्यास, इनके विन्यास में क्या हो, F का पावर 0, F का पावर 7 व F का पावर 14 हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, अस्थायी होते हैं। वे हो जाए, वे अस्थायी होते हैं। वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं, कारा सीरियम 3+, सीरियम 3+, सीरियम 3+ व सीरियम 4+, सीरियम 3+ और सीरियम 4+ में अस्थायी कौन होगा, में अस्थायी, में अस्थायी कौन होगा। तो हम जानते हैं सीरियम का क्या होता है, 58, सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58, तो सीरियम का होता है 58, तो हमारा होता है जिनान 54, जिनान 54 है, तो हो जाएगा हमारा 4F1 × 5D1 और 6S2। तो क्या हो रहा है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 1 3 निकल गया, तो हो जाएगा हमारा सीरियम
डबल प्लस, सीरियम डबल प्लस हो गया तो हो जाएगा हमारा जीनान 54। क्या हो गया हमारा 2 निकल गया तो बच गया 4F1 इंटू 5D0 और ये क्या 3 प्लस है तो हमारा 2 प्लस कर दिया, 3 प्लस 2 1 3, क्या हो गया हमारे 3 निकल गए तो ये 4F1 5D1 और 6S2 तो हमारा कितना आ गया 0 हो गया और ये भी 6S0। फिर हमारा बन रहा है सीरियम 4 प्लस Ce4 प्लस, तो इसमें जीनान का 54 और कितना निकल जाना 4 2 2 4 यानी आ गया, बच गया आपका 4F0 5D0 और 6S0। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए 4F1 4F0 F में क्या होगा 0 कौन सा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अस्थाई और ये हमारा हो जाएगा अस्थाई। अस्थाई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा देखिए क्या कर रहा है, उदाहरण कह रहा है गैलोडियम 3 प्लस व GD4 प्लस गैलोडियम 4 प्लस में अस्थाई कौन होगा। तो हम जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक हमारा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा चूँकि 64 होता है, गैलोडियम का क्या होता है 64 होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा क्या है जीनान 81 54 है 54 4F7 और D 5D1 और 6S2। इसमें से क्या हो गया 3 निकल गया, 2 1 3 निकल गया, कितना बचेगा 4F7 आ जाएगा Xe4F7। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अस्थाई। ये हमारा क्या हो जाएगा अस्थाई। और ये हमारा कितना निकलेगा 4 2 1 3 1 4 निकल जाएगा तो हो जाएगा Xe4F का 6। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अस्थाई। अस्थाई के लिए क्या होता है, अस्थाई के लिए हमने क्या कंडीशन जाना है, हमने जाना है कंडीशन कि यह क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, ये आपका मान क्या हो जाए 7 हो जाए, वह ये आपका मान कितना हो जाएगा 14, मतलब पूरा भरा होना चाहिए, पूरा युग्मित हो या एक भी ना हो इलेक्ट्रॉन। तो फिर अगला उदाहरण देखते हैं। करा ल्यूटेशियम का पावर है X प्लस पर अस्थाई है पर अस्थाई है, तो x का मान हो क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो x का मान पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है A B C D 1 2 3 4। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है। तो ल्यूटेशियम 3 प्लस आयन क्या होगा, अस्थाई होगा। तो एक सेकंड पहले जानते हैं ल्यूटेशियम का क्या होता है, ल्यूटेशियम 71 71, तो जीनान उसके बाद F14
यहाँ से 4F14 5D1 और 6S2 4F14 5D1 और 6S2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जीनान। यदि क्या करते हैं इसमें से हमको क्या करना है F14 लाना है तो क्या करेंगे इसको और इसको क्या करेंगे दोनों को निकाल देंगे तो हम F4F14 मिल जाएगा। अस्थाई के लिए क्या चाहिए F का पावर 0 या F का पावर 7 या F का पावर 14। तो क्या संभव है 14 संभव है। तो क्या करेंगे 3 निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4F14 5D0 और 6S0। तो क्या हो जाएगा अस्थाई। तो क्या हो जाएगा हमारा लुटेशियम 3+। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना ल्यूटेशियम 3+ आयन क्या है अस्थाई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन कह रहा है सीरियम 3+ एक ऑक्सीकारक है या अपचायक। एक ऑक्सीकारक या अपचायक है। एक ऑक्सीकारक या अपचायक है मतलब ऑक्सीकारक है कि अपचायक है। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं Xe4F1 क्या है इसका जो हमारा बनेगा Xe4F1। जब Xe4F1 बनेगा 3 वाला तो C का पावर क्या 3। अभी हमने क्या किया यहाँ पर दिया है ना C का पावर 3। C का पावर क्या 3 है। इसमें क्या हो गया 3 रिटर्न निकल गए 4F1 बच गया। क्या बच गया 4F1 बचा है। तो Xe 54 और 4F1 बचा है। तो यहाँ से क्या करते हैं यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या हो जाएगा F0 बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या हो जाएगा F0 यानी हो जाएगा अस्थाई। तो इसे क्या कर देंगे अपचायक कहेंगे। तो इसको लिख सकते हैं सीरियम 3+ अस्थाई विन्यास F1 रखता है 3+ अस्थाई विन्यास F1 रखता है। जो अस्थाई विन्यास F0 प्राप्त करने के लिए जो अस्थाई विन्यास F0 प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है निकाल देता है। जिस कारण Ce3+ एक अपचायक पदार्थ है। Ce3+ एक अपचायक पदार्थ है। अपचायक पदार्थ है। तो क्या होगा Ce3+ क्या होगा एक अपचायक पदार्थ हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आज के लिए आपको होमवर्क देते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं और होमवर्क में आपको कमेंट में क्या करना है आपको वास्तविक विन्यास बताना है। कौन सा विन्यास वास्तविक।
विन्यास किसका, जो हमारा 68 परमाणु क्रमांक है, कौन सा तत्व है उसका तत्व का नाम लिखना है और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना है। तो अगर यहाँ पर आप वीडियो को एक बार प्ले करके क्या देख सकते हैं कि मतलब क्या गया, हमारा 68 वाला कौन सा है, यही तो है 68, यानी अरेबियम का क्या होगा, परमाणु क्रमांक। तो इसका वास्तविक विन्यास क्या करना, अस्थायी विन्यास क्या करना, आपको वास्तविक विन्यास लिखना है, न कि अस्थायी विन्यास। तो वास्तविक विन्यास इसका आंसर आपको कमेंट में देना हो। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।